बहुत समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़े दादाजी और एक बूढ़ी दादी जी रहा करते थे। जो दादाजी थे वो हर रोज जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाया करते थे और जो दादी जी थी वो हर सुबह जो थी वो नदी के किनारे कपड़े धोया करती थी। हर रोज की तरह एक दिन जो दादी जी थी वो नदी के किनारे कपड़े धो रही थी तो उनको एक बहुत बड़ा पीच मिला। पीच यानी आड़ू से है, हिंदी में आड़ू कहते हैं, जैपनीज में से मोमो कहते हैं। वो मिला। दादी जी इसे देखकर बहुत खुशी हुई और सोचने लगी कि दादाजी इनको इस आड़ू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो वो उस आड़ू को उठा करके घर ले आई। दादाजी उस आड़ू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उस दिन उनको कुछ नहीं खाने को मिला था और वो सोच रहे थे कि अब इस पीच को खाएंगे, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और काफ़ी बड़ा लगता है, इसे खाने से हमारा दोनों का पेट जो है वो भर जाएगा। और वो दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी उन्होंने सोचा कि हम इस जो पीच है इसे काट के खा लेते हैं। तो उन्होंने चाकू से पीच पे वार किया और पीच दो हिस्सों में बंट गया और बीच में से एक बच्चा निकला। उस बच्चे को देख के वो दोनों चकित रह गए। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी तो उन्होंने समझा कि ये कोई भगवान का एक तरह से वरदान हो सकता है। तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और एडॉप्ट कर लिया और उस बच्चे को पालने लगे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बच्चे को पालेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो बच्चा है ये पीच से पैदा हुआ है और पीच को जैपनीज में मोमो कहते हैं, तो इस बच्चे का नाम मोमो तारो रखा गया। तो इस बच्चे का नाम मोमो तारो रखा गया। समय बीतता गया और मोमो तारो जो था वो बड़ा होता गया। तो वो अपने जो दादा दादी जी की जो सोच थी उस पे खड़ा उतरा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था। वो जंगल में जाकर के दादाजी के साथ लकड़ियाँ काटता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था और काफ़ी एक शक्तिशाली और जो था एक काफ़ी मतलब एक तरह से शक्तिशाली बच्चा बन गया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था। तो जो मोमो तारो था उसकी मेहनत को देख के जो दादाजी और दादी जी थे दोनों खुश हुआ करते थे कि हमारा बच्चा काफ़ी जो एक तरह से शक्तिशाली बन गया है, अब वो अपने फैसले खुद ले सकता है और काफ़ी बड़ी से बड़ी मुसीबत के साथ जो है वो लड़ सकता है। तो एक बार जो थे गांव के लोग मोमो तारो को बताते हैं कि किस तरह से जो शैतान है वो उनके घरों का जो खजाना है वो लूट लेते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो मोमो तारो अपने दादाजी और दादी जी से कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और काफ़ी शक्तिशाली हूँ, तो मैं अपने गाँव ये गाँव मेरा है और मैं इसकी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं जाऊँगा उन शैतानों को हराऊँगा और अपना जो खजाना है वो वापस लेकर के आऊँगा। ये सुनकर जो दादाजी दादी जी दोनों डर जाते हैं और मोमो तारो को जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। फिर मोमो तारो यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कर सकता है और दादाजी दादी जी उसको जो है वो परमिशन दे देते हैं। तो मोमो तारो अपने एडवेंचर की ओर चला जाता है शैतानों को हराने के लिए। तो मोमो तारो के रास्ते में कुछ खाने के लिए जो दादी जी है वो उसे कुछ डम्पलिंग्स दे देती है ताकि अगर रास्ते में मोमो तारो को भूख लगे तो वो इन डम्पलिंग्स से अपना जो पेट है वो भर सके। तो मोमो तारो उन डम्पलिंग्स को ले लेता है और अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिलता है और कुत्ता उसे कहता है कि मोमो तारो मुझे काफ़ी भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को हो जो मुझे दे सको। तो मोमो तारो उसे एक डम्पलिंग दे देता है और कहता है कि बदले में तुम्हें मेरे एडवेंचर में मेरा साथ देना पड़ेगा। तो कुत्ता उसकी इस बात को मान लेता है और वो डम्पलिंग्स खा लेता है। और ऐसे ही रास्ते में एक बंदर भी मोमो तारो का एक साथी बन जाता है और मोमो तारो उसे भी डम्पलिंग देता है और अपना साथी बना लेता है। और इसी तरह रास्ते में एक और उसे एक पक्षी मिलता है, वो भी मोमो तारो को कहता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो मोमो तारो उसे भी एक डम्पलिंग दे देता है और वो भी मोमो तारो के जो सफ़र में उसका साथी बन जाता है। तो मोमो तारो क्या करता है, अपनी तेज जो तलवार है उसके वार से एक किश्ती बना लेता है, एक बोट बना लेता है और अपने सफ़र के लिए जो है वो चला जाता है। क्योंकि दूर पहाड़ी पर पहुँचना पड़ता है और रास्ते में नदी पड़ती है, तो नदी को पार करने के लिए मोमो तारो अपनी तेज तलवार के वार से एक जो पेड़ को काट करके किश्ती बना लेता है और सभी मोमो तारो और उसके साथी उस नदी को जो है वो पार कर लेते हैं। रास्ते में एक शैतानों का जो बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, मोमो तारो और सभी जोर लगा के उस दरवाजे को खोल देते हैं और अंदर शैतान होते हैं और शैतानों से उनका युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। तो देखना क्या था, मोमो तारो और उसके जो साथी थे वो शैतानों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते जो शैतान है वो हार जाते हैं और भाग जाते हैं और अपने जो बॉस है उसके पास जाते हैं जो कि लाल कलर का बहुत बड़ा शैतान होता है। उसको जाकर के मोमो तारो के बारे में बताते हैं। वो आता है और मोमो तारो उस शैतान का युद्ध होता है और मोमो तारो उस शैतान को बुरी तरह से हरा देता है अपने साथियों की मदद से। और शैतान जो है हारते हुए मोमो तारो से वादा करता है कि आगे से वो कभी भी उनके गांव में हमला नहीं करेगा, उनके क्या किसी भी गांव में हमला नहीं करेगा।
और किसी को भी नहीं लूटेगा। तो मोमोतारो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर से तुम अब की बार तो तुम्हें छोड़ा हूँ, अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शैतान बदले में जो भी उनका खजाना जो लूटा होता है वो उन्हें वापस कर देता है और मोमोतारो जो है शैतान को हरा करके खुशी खुशी सारा का सारा जो खजाना है वो लेकर के अपने गांव वापस आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा खुशी जो मोमोतारो और उसके सभी साथी बहुत खुश होते हैं कि हमने शैतान को हरा दिया, हमने अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर दिया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो खजाना लेकर आ जाते हैं। और काफ़ी लोग जो गांव के लोग हैं वो उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनकी जो प्रसिद्धि है मोमोतारो की उस गांव में बढ़ जाती है और जो सभी लोग मोमोतारो का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करने लगते हैं और अपना अपना जो खजाना है वो ले लेते हैं। और मोमोतारो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जो दादा दादी जी है उनके जो एक तरह से जो मोमोतारो की दादा दादी जी है वो भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब हमारा जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता है, आगे जा करके वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा। तो वो दोनों मोमोतारो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इस तरह की आज यही थी जो एक तरह से जापानीज़ कहानी मोमोतारो की। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से अकेला कुछ नहीं होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि हम आगे से कोई भी वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।